साथियों, आज का जो सेशन है हमारा वो क्लास 9th का महासंग्राम के ऊपर है। और यह महासंग्राम जो है फुल्ली एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से आपके लिए हमने ख़ास तौर से सजा कर लाया है। काफ़ी मेहनत की है हमने इस दृष्टिकोण से कि आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है जून में, टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं, तो उस एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सके, इसके लिए हम तमाम बच्चे और हम आपके शिक्षक दोनों ने मिलकर यह एक बड़ा ही प्यारा सा प्रयास किया है। और इस प्रयास पर हम लोग खरे उतरे, इसके लिए हमें इस वर्कशॉप को देखना है आज। तो चलिए, आज का जो दिन है हमारा इस मैथ्स के नए सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने हमसे पूछा है कि सर रूट अंडर एक्स एक नंबर दिया हुआ है जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, और y एक रैशनल नंबर दिया हुआ है सर। तब सर अगर हम इसमें सिर्फ x इरेशनल दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि बताइए सर x और y दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसमें इरेशनल ही आता है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा है। अगर आपको ध्यान होगा रैशनल और इरेशनल के बीच की बातों के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि दो तरह के नंबर जो हमने देखा है, रैशनल और इरेशनल, तो उसका ऐड भी देख लेते हैं। अगर इरेशनल नंबर के साथ में इरेशनल को जोड़ा जाता है तो इससे रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ये सेशन आप अच्छे से देखें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर ले रहे हैं 2 + √3 और एक नंबर और ले रहे हैं 3 - √3, ठीक है। इस दोनों नंबर को हम जब ऐड करते हैं तो देखते हैं ये और ये कट जा रहा है और हमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल और इरेशनल को अगर हम ऐड करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है। अच्छा, अब और देखते हैं एक और 2 + √6 दिया हुआ है और 3 + √6 दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं इसको ऐड करके, तो 2 + 3 करते हैं तो ये आ जाता है 5 और √6 + √6 करते हैं तो आ जाता है 2√6। अभी जो नंबर आया ये आया है हमारा इरेशनल नंबर। यानी आप इससे यह बात समझ सकते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, उसका सम किया जाए उसका, तो रैशनल आने की भी संभावनाएं हैं और इरेशनल आने की भी संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से इरेशनल माइनस इरेशनल अगर करते हैं तो इसमें भी रैशनल आने की संभावनाएं हैं या इरेशनल आने की संभावना है। इसी तरह से इसको चेक करके आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पर अभी नहीं जाते हैं, यहाँ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था जो उसमें एक और टॉपिक है जुड़ा हुआ। अच्छा, क्या होगा, एक बच्चे ने हमसे पूछ लिया कि सर, बच्चे तो मानसिक रूप से बहुत चालाक होते हैं, या तो बच्चे या बूढ़े लोग ये मानसिक रूप से बहुत चालाक होते हैं। ये आपसे तरह तरह के सवाल करेंगे। इनके पास खूब सारा समय होता है विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए। बच्चे को अगर आपने कह दिया कि उस और नहीं जाने हैं, बच्चे अपने मन में सोचते हैं कि उस और क्यों नहीं जाना है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम उस और नहीं जाएं। तो ये उत्सुकता उसे नए नए संभावनाओं की ओर लेकर जाता है। अब एक बच्चे का प्रश्न आ गया कि सर आपने अभी हमको बताया इरेशनल प्लस इरेशनल, क्या होगा सर अगर हम इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ दे तो? हम बोले कुछ नहीं होगा, होना वही है जो मंजूर खुदा है। यह हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + √3 ले रहे हैं और एक रैशनल नंबर ले रहे हैं 4। देखते हैं दोनों को ऐड करके, तो इस दोनों को ऐड किए तो आ गया 6 और ये तो ऐसे ही उतर जाएगा। बताइए ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर ही आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि सर एक इरेशनल दिया हुआ है और एक रैशनल दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। आपको कह रहा है इसमें एक एग्जाम्पल दे के बताइए, तो एग्जाम्पल हमने दे दिया यहाँ पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट x = 2 + √3, तब ये हो गया इरेशनल नंबर, और y = हम लिख दिए 4। और फिर आप ये लाइन लिख दीजिएगा, आपका यही सॉल्व करके आएगा 6 + √3 जो कि इरेशनल नंबर है। आपका यही क्वेश्चन कह भी रहा था, ठीक है। चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। सेशन
काफ़ी लंबा है, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का आज मौका मिल पाए। और मौका हमारे जीवन में समय की तरह है, अगर आपने इसको नहीं दोनों हाथों से पकड़ा तो ये आपके हाथों से निकलकर किसी और के लिए अवसर के रूप में तब्दील हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन था कि 3 + √3 और दिया हुआ है 2 + √2 और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब बच्चे ने पूछ दिया तो इसे बताना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले दोनों टर्म को। फिर यहाँ जो साइन है वो हमने डाला, फिर इसको उतारते हैं। अब इस बार भी हम फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। यानी आपने देखा कि हमने क्या किया, 3 से भी मल्टीप्लाई किया इस दोनों में, और यहाँ जो नंबर था उससे भी मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको चेक करते हैं। 3 × 2 = 6 आता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। ठीक है, अगर आपने मेरा रूट्स वाला क्लास पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर इसमें जुड़ने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यही आंसर छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था, अब बच्चे ने पूछ लिया तो बताना पड़ा। एक और क्वेश्चन बच्चे का है, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन जो है रूट्स पे आधारित है, तो इसको ध्यान देंगे ज़रा सा, ये भी बनेगा। देखिए अंडर रूट दिया हुआ है a² - b² प्लस a, बाय नीचे दिया हुआ है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस b। ठीक है, और डिवाइड दिया हुआ है अंडर रूट a² प्लस b² माइनस b बाय a²। सॉरी, नीचे तो ज़रा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है, a माइनस अंडर रूट a² माइनस b²। यही इसमें आपको क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था आपका, इसको बोला जा रहा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि किसी भी दिए गए इक्वेशन या दिए गए प्रश्न को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरलतम रूप में हम ला सकते हैं, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको तो हम लोग अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ डिवाइड लिखा हुआ है, अगर इसको हम उल्टा दे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो मल्टीप्लाई में बदलेगा और ये नंबर ऊपर चला आएगा। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि एक टर्म, ये आपको याद होगा अगर अलजेब्रा के सारे फार्मूलाज, तो हमने एक फार्मूला आपको खास रूप से बताया है, a + b × a - b। ये जो होता है ये होता है a² - b²। यानी कि कहीं पर अगर कोई दो नंबर ऐड हो रहा हो और सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, उसके बीच में मल्टीप्लाई हो, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। यहाँ पर अभी इसको समझिए कि ये एक ही नंबर है, ठीक है, और ये दूसरा नंबर है, तो देखिए दोनों में प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर माइनस, फिर इस नंबर का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं नीचे भी क्या इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्या। देखिए इसके साथ ये जुड़ा है और इसके साथ ये क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि वही कंडीशन यहाँ भी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक बार इसका स्क्वायर कर लेते हैं और एक बार फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
ध्यान देंगे आपको पता चलेगा कि सर ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है सर, और रूट अगर लगा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये नंबर बाहर निकल जाएगा सर। ठीक है, बाहर निकालने में देखिए हमने क्या किया कि सावधानी बरती है, हमने डायरेक्ट बाहर निकाल के नहीं लिखा, हमने ब्रैकेट के साथ बाहर निकाला है ताकि उसके चिन्ह का भी उपयोग कर सके हम। चलिए नीचे भी देखते हैं, यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर और अंदर में ये हो जाएगा अंदर में हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं आप। अब अगला काम हमारा है इसमें, देखिए वहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस में आ गया ये बी स्क्वायर। फिर अगला देखते हैं, इसमें बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये बी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर कट गया है, हमारे पास बचा हुआ है बी स्क्वायर, अब नीचे बचा हुआ है माइनस ए स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप चाहे तो इसको इस तरह से आंसर सजा सकते हैं। कुछ गलती हुई है क्या हम लोगों से, क्योंकि आंसर आपका कुछ अलग दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी इसीलिए। नहीं ठीक है, तो आपका ये आंसर आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको अलजेब्रिक के टर्म्स को आपको ध्यान रखने होंगे वरना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये पूछा गया है हम लोगों से, एक बच्चे ने फिर से एक क्वेश्चन किया है। ज़रा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को अभी हम लोग स्किप करते जाते हैं क्योंकि अभी ऑपरेटर्स की अभाव है। देखिए नया क्वेश्चन है आपका कि सर अगर दिया हुआ है इफ़ 3 प्लस √2 बाय 3 माइनस √2 इक्वल टू a प्लस b√2, देन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड a एंड b। बड़ा ही आसान क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, पता नहीं जो पूछने वाले हैं बनाए नहीं है लग रहा है इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका ये वाला सेक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 3 प्लस √2 दिया हुआ है, 3 माइनस √2 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, हम आपको सबसे पहले वाले क्लास में मैथ्स के हमने बताया था आपको रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परिमेयीकरण के बारे में। अगर किसी नंबर के नीचे रूट्स वाला हो तो उसको हम लोग कैसे हटाते हैं, यानी कि इसी नंबर का जो है एडिटिव इन्वर्स से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी माइनस वाला है तो यहाँ पर हम लोग प्लस वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर तो सेम ही है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर। और ये नंबर देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। आप पाते हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं तो ये 3 स्क्वायर हो रहा है, ये √2 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस ये 2 × 3 × √2 हो रहा है। बाय नीचे देखते हैं 3 3 जा ये 9 हो रहा है, √2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो इतना आ रहा है, 3 3 जा 9 आया है, √2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 2 जा 6 √2 आ रहा है। ठीक है, 9 में से 2 जा रहा है 7 आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर हमें 9 + 2 11 + 6 √2/7 आ रहा है। ये तो हमें प्राप्त हो गया है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 11/7 प्लस 6 √2/7? दोनों का अलग अलग कर लिया है। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का रहे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 7 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है। अब आपके लिए आसान है, देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 टर्म यहाँ भी आ गया है और 2 टर्म यहाँ भी आ गया है। ठीक है, तब इसके अनुसार क्या हो जाएगा, a = आ जाएगा 11/7 आपका आंसर। ठीक है, और b वाले के लिए हम लिखते हैं, देखिए तो b√2 = क्या आ रहा है 6 √2/7। ठीक है, इसको और इसको कट कर दे रहे हैं, b का वैल्यू क्या आ गया है 6/7 आ गया है। तो आपका यही था a और b का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता है कि आपके बोर्ड ये जो एग्ज़ाम आ रहे हैं 10th के, इसमें आपको
इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए जो हम लोग अभी बनाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है x = 3 + √2, सॉरी 3 + 2 √2 ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। बिल्कुल आसान है, इसको बनाना चाहिए था आप लोगों को। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमें x दिया हुआ है लेकिन यहाँ तो 1/x वाला भी आ गया है। तो हम क्या करें, अपने मन से हम 1/x लिख कर और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, नीचे रख दे रहे हैं। अब फिर वही समस्या आ गई कि सर इसका तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ही क्योंकि नीचे रूट आ गया है। तो हम इसके रूट्स वाले सेक्शन को हटाने के लिए एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पाते हैं 3 - 2 √2 और यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस वाला है तो 3 × 3 = 9 आ जाता है और 2 × 2 = 4, √2 × √2 2 हो जाता है तो 4 × 2 = 8 आ जा रहा है। ध्यान दीजिए कैसे बोले हम, 2 × 2 = 4 और √2 × √2 2 आ रहा है, यानी 4 × 2 = 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने पर इतने आ रहे हैं। नीचे 1 आ रहा था इसीलिए हमने इसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको मिल गया है 1/x। अब हम निकालते हैं x + 1/x कितना आता है, देखते हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2 √2, प्लस का साइन डालते हैं और 1/x वाले में दिया हुआ है 3 - 2 √2। देखते हैं ये सेक्शन कट जा रहा है, यानी हमें इतना प्राप्त हो रहा है, यानी x + 1/x = हमें कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में तो पूछा जा रहा था स्क्वायर वाला, यानी हम करते हैं इसमें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड वी गेट, हम पाते हैं, देखिए क्या क्या पाते हैं, ध्यान देंगे इस पर। तो अगर x + 1/x का होल स्क्वायर करते हैं और इधर बचा हमें 6 का भी होल स्क्वायर करते हैं, ये तो a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, a², ये b² और +2 × इतना कर दिए। ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और x छोटा वाला दिया है। और देखिए 6 का कितना आ गया, हमें 36 आ गया है। ठीक है, x² + 1/x², देखिए ये कट रहा है, +2 लिख दिया हमने, ये 36 आ गया है। x² + 1/x² = ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो 34 आ गया। ठीक है, तो यही था इसको सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, अगर आपसे कोई 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा दे दे, आपको ये दिया रहे और पूछे ऐसे ही, तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस आपको बगल में इसके लिख देना है, ये वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यही नंबर एक बार और कीजिए, यानी कि 3 × 2 कर देंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर अब -2 कर देना, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, जब आपको 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव वाले में, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, तो हम देखेंगे पहला नंबर कौन है, ये है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, यानी 3 × 2 = 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और -2 कर दिए, यानी कि 34 आ जाएगा इसमें आंसर। आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 × 2 करते तो आ जाता 4 × 2 = 8, 8 का स्क्वायर करते आ जाता 64, उसमें से 2 माइनस कर देते 62 आता। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको सीखना होगा, आगे आपको दिक्कतें ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी देखिए एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में हो दे सकता है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा आपके लिए मज़ेदार टाइप का है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है जिसको कि आप समझ ना सके, लेकिन बनाने में मज़ेदार है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x = 5 - √21/2। ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5 - √21/2, तब प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है इसमें, x³ + 1/x³ -5 × x² + 1/x² + x + 1/x = 0। देखिए कितना मज़ेदार ये इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया है।
आप इसमें घबराएंगे नहीं, आपको ध्यान से पोर्शन बाय पोर्शन इसको तोड़ना है। बचपन में आपने देखा होगा मम्मी जब बच्चों को खाना खिलाती हैं तो खाना खिलाने के क्रम में वो क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में खाने को बांट देते हैं ताकि बच्चे को खाने में सुविधा मिले। ठीक है, तो आप भी इसी तरह का काम करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम इसके पिछले पोर्शन को देखेंगे, ऐसा वाला काम करना है। तो हमारे पास x तो है लेकिन 1/x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें 1/x का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 1/x का मतलब हो गया, इसको उल्टा कर लिख देते हैं ऐसे। फिर वही समस्या आ गई, अभी भी ये इरेशनल रूप में है, इसको हम क्या कर देते हैं, अगले लाइन में इरेशनल से रैशनल बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है रेशनल कैसे बनाया जाता है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 जा 10 आ रहा है, प्लस इसको लिख रहे हैं 2√21, और यहाँ तो पता ही है 5 5 जा 25, √21 इंटू √21 ये इतना ही आ जाएगा, यानी 10 + 2√21 बाय नीचे 4 आ गया है। अगर आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, यानी कि 2 से इसको काटते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आता है 5 + √21/4, ये कट जा रहा है यानी कि बच रहा है 5 √21/2। ये तो हमें 1/x का वैल्यू आया है। ठीक है, अब हम x + 1/x निकालते हैं, तो x का वैल्यू था 5 √21/2। ठीक है, और इसमें जोड़ रहे वो वाला 5 + √21/2, दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 आता है एलसीएम, या 5 - √21 और +5 + √21, 21 कट रहा है, 5 5 10 हो रहा है, 10/2 हो रहा है, तो यानी कि 5 आ रहा है, यानी कि आपका वैल्यू क्या आ गया इसमें 10/2 आया है, यानी 5 आ गया। ठीक है, ये तो इसका निकला है। चलिए एक सेक्शन का हमने निकाल लिया, अब हमारा काम है स्क्वायर वाला निकालना। अभी हमने आपको तुरंत सिखाया है, आप इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम और इसको निकाल लेते हैं हम। चलिए x² + 1/x² + 2 × x × 1/x = 25 आ रहा है, ये दोनों कट रहा है, यानी x² + 1/x² ये इसमें माइनस होगा तो 23, यानी आपका दूसरा सेक्शन भी निकल गया है। चलिए तीसरा सेक्शन निकालने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं और इसको हम अगर इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि क्यूब करते हैं, तब हमारा ये नंबर भी निकल जाएगा ज़रूर। चलिए इसका फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं कि इतना का क्यूब प्लस इतना का क्यूब प्लस 3 × x × 1/x × इतना इक्वल टू, और ये हो जाएगा इसका 125। ध्यान देना है, इसी क्वेश्चन पर ध्यान देना है, AQ + BQ + 3AB × A + B, ये फार्मूला होता है। जिन बच्चों को अलजेब्रा का फार्मूला याद है आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे इसको। तो x³ / 1/x³ प्लस, देखिए ये दोनों नंबर कट रहा है, यहाँ बचा 3, और इसके बदले में आपको दिए हुए हैं 5। आप ध्यान देंगे x + 1/x का वैल्यू आया 5, तो हम यहाँ पर 5 रख दे रहे हैं, = 125। x³ 1/x³ + 15 = 125, x³ + 1/x³ ये इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा तो 110 बचेगा, यानी कि आपको तीनों सेक्शन मिल चुका है। देखिए पहला वाला सेक्शन मिला, दूसरा वाला सेक्शन मिला और तीसरा वाला भी मिल चुका है। अब बस इसको हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। देखते हैं ऐड करने पर क्या क्या आते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। जगह की थोड़ी सी अभाव है, इसीलिए हम इसको भी मिटा रहे हैं। देखिए हमारा जो इसका वैल्यू आया है x³ + 1/x³ का, ये 110 आया है, -5 × इसका वैल्यू आपको क्या आया है, तो इसका वैल्यू आपको 23 आया है, प्लस इसका वैल्यू आपको 5 आया है। ठीक है, चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 110 में से इसको सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है, +5। देखिए 110 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 115 होगा, और उसमें से 115 को सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, यानी कि 0 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में कहा भी गया था कि इन सब का वैल्यू क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, यानी कि हमने जो काम किया वो हमारा अक्षरशः सही था। तो ये क्वेश्चन दिखने में जो काफ़ी हार्ड लग रहा था, उसे अगर हम पोर्शन वाइज करते गए तो इसमें कहीं कुछ भी ऐसा दिक्कत वाली बातें नहीं आई है। ठीक है, तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए अलग अलग सेक्शन में हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन जो आज महासंग्राम का है, इसमें आप कुछ क्वेश्चनों को हमने मात्र 5 क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया है। इसका सेकंड पार्ट भी बस कल ही आप लोगों के समक्ष हम फिर इसी टाइम में लेकर हाजिर होने वाले हैं। चूँकि गर्मी अधिक होने के कारण हमारा ये सेशन छोटा हो चुका है, लेकिन इस पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया उस पर आप पे प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से आपको काफ़ी काम आने वाले हैं, तो आप इन्हीं सब क्वेश्चनों को दोहराते रहेंगे। इतना ही कहकर अब हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे महासंग्राम के दूसरे अध्याय में। तब तक आप लोग इसे देखें, एंजॉय करें, और आपके लिए हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बना कर लाते रहेंगे। धन्यवाद।